तो वेलकम बैक अगेन बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल कैम्पर्ड। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, कि सब्सटेंसेस में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना बात करेंगे दो चीजों की। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? देखो, सब जानते होंगे, एक होता है हाईवे। हाईवे से सब लोग जानते हो ना, परिचित हो हाईवे क्या होता है। ठीक, जहां पे गाड़ियां चलती हैं, सड़कें है ना बड़ी बड़ी बनी होती हैं, जिनपे ट्रक है, बसेस हैं, कार हैं, बहुत ज्यादा मतलब है ना, और काफी स्पीड में चलते हैं। ओके, एंड ब्लड वेसल्स की बात करनी है। बेसिकली क्या बात करनी है हमको? ब्लड वेसल्स की बात करनी है और हाईवे की बात करनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझें। यहां पर बेटा इन दोनों चीजों में ना एक कॉमन चीज ये है कि जैसे ना हाईवे पे भी मैंने बताया गाड़ियां चलती हैं, बसेस चलती हैं, इसी तरीके से जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में भी मल्टीपल टाइप की चीजें चलती हैं। जैसे क्या क्या चलता है भाई? यहां पर चलता है ना, जैसे आपकी आरबीसीज हैं और डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लाज्मा है, मतलब मल्टीपल चीजें आपके ब्लड के अंदर भागती हैं, है ना। तो इनको एक तरीके से कंपेयर किया गया है कि जैसे हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, बहुत लंबी लंबे हाईवे बने हुए हैं, उन पे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैक्स चल रहे हैं, है ना। इसी तरीके से जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं, है ना। तो हम लोग ना उनकी बात यहां पर करने वाले हैं बेसिकली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हम ना स्टार्ट करते हैं एनिमल्स से कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, नाउ लेट अस सी। अब यहां पर हम ना बात करने वाले हैं मल्टी सेलुलर की। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन क्या होते हैं बेटे? ह्यूमन जो होते हैं वो ना मल्टी सेलुलर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर? ओके, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मल्टी मल्टी मतलब बहुत सी, मैनी, एंड सेलुलर मतलब सेल। तो ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें ना मल्टीपल सेल्स हो, ज्यादा सेल हो। दो टाइप के होते हैं ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिनमें एक सेल हो, मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल हो। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो अब बेटा ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन है इज कैरीड आउट थ्रू द सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। दो सिस्टम के बारे में हमने यहां पर ब्रीफ में डिस्कस करना है। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हमारा कौन सा सिस्टम बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। यू नो व्हाट इज दिस? ये आपकी एक वेन है, ठीक है, एक जो नस है जिसमें ना सुई वगैरह लगवाते हो तुम लोग, और उसके अंदर ये ब्लड बह रहा है। ये क्या है? ब्लड है, जिसमें मल्टीपल टाइप की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, ब्लड वेसल जो आपकी ये है, ऊपर वेसल है ये, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा है और क्या है? प्लेटलेट्स है ना। इतनी चीजें आपके ब्लड के अंदर हैं और ये बिल्कुल वैसे वर्क करते हैं जैसे हाईवे पे कार या गाड़ियां वगैरह चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये सब इसके अंदर चलते हैं। ओके, सो अब हम वन बाय वन एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है ह्यूमन के अंदर। तो क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा? हार्ट होता है इसके अंदर, ब्लड होता है और ब्लड सेल्स होती है। तीन चीजों की बात करेंगे, हार्ट होता है, ब्लड होता है एंड ब्लड सेल्स होती है। तो इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे ना हम लोग ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो है क्या ये? रेड कलर्ड फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? रेड कलर का क्या है? ये सिर्फ एक फ्लूइड है, रेड कलर का फ्लूइड है ना। ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, सबको पता है। कैरीज ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड, जिसका काम ये होता है ब्लड का कि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन गैस जो कि हम रिस्पायरेटरी सिस्टम से लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हो बेटा, कौन सी गैस लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। वो ऑक्सीजन को ना पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड हो गया। और जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो उसके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको फैलाने का काम करता है बेसिकली। कैरीज वेस्ट मटेरियल फॉर रिमूवल फ्रॉम अवर बॉडी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही ले जा रहा है, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी से बाहर करता है। जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करता है? ये बॉडी से बाहर कर देता है। ठीक है, अब देखो, मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेल्स। तो ब्लड में ना सिर्फ दो चीजें बता रहे हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या है? सेल है। प्लाज्मा है और क्या है? सेल है। यहां पे देख पा रहे होगे, ये देखो, यहां पर प्लाज्मा बता रहे हैं और ये छोटी छोटी इसमें क्या है? सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो दो टाइप की यहां पर सेल्स के बारे में भी हमको बात करना है। एक्चुअल में तीन है, एक और भी आएगी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं प्लाज्मा से। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? प्लाज्मा से। बेसिकली प्लाज्मा है क्या? देखो, येलो और ग्रे येलो फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, लाइट येलो कलर का होता है,
यहां पर देखो, ये जो लिक्विड लिक्विड सा देख पा रहे हो, ये सब देखो, यहां पर प्लाज्मा हाईलाइट किया गया, ये जो येलो येलो इसमें देख रहे हो, ये सब क्या है बेटा? ये है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन इट। ठीक है, सामने दिख रहा है फिगर में कि जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे आरबीसीज हो चाहे डब्ल्यूबीसीज हो, वो इसी के अंदर सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब धसी हुई है ना? जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज में छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो उसमें धसे रहते हैं। एज इट इज यहां पर ना पीला कलर का कोई लिक्विड है, और उस लिक्विड में यहां पर ये सेल्स क्या है? सस्पेंडेड है, धसी हुई है। आगे देखेंगे, कंटेन्स डिसॉल्व्ड गैसेस, न्यूट्रिशन, वेस्ट मटेरियल, साल्ट एंड प्रोटीन। सब कुछ बेटा इसी के अंदर है, इन्हीं वेसल्स के अंदर, इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर सब कुछ है। क्या क्या है फिर से बता देते हैं। डिसॉल्व्ड गैसेस है मल्टीपल टाइप की, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, भाई उन्हीं के थ्रू तो पूरी बॉडी में जा रहे हैं। इसके बाद क्या क्या है? न्यूट्रिशियंस है, ठीक, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल सारा का सारा इन्हीं से होते हुए जा रहे हैं, मतलब यही साफ सफाई भी कर रहे हैं, यही प्रोटीन भी दे रहे हैं, और सब कुछ तो इन्हीं में साल्ट और प्रोटीन भी है। इसके बाद है हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इधर से उधर पूरी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम, वही हमको बेसिकली पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है लार्ज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का, वो इनके थ्रू हो रहा है। ठीक, आगे हम अगर बात करें तो देखो आगे क्या बता रहे हैं, यहां पर हमको स्टार्ट करना है सेल। हमने प्लाज्मा जान लिया, अब हम थोड़ा सेल की बात कर लें। तो पहली जो सेल है वो है आरबीसी। कौन सी है बेटे? आरबीसी। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, और इनका दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या बेटे? एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को। खास चीज जानो, बाइकॉन्केव डिस्क फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। भाई व्हाट इज द मीन ऑफ बाइकॉन्केव? बाइकॉन्केव का मतलब होता है कि इनका ना शेप ना कॉन्केव है। कॉन्केव शेप कैसा होता है? ये होता है ये, और बाई का मतलब दोनों साइड। तो ये जो सेल्स हैं ये कुछ ऐसी दिखती है बाइकॉन्केव, अगर आप साइड से देखोगे। ये देखो दिख रही ना छोटी छोटी टॉफी के जैसी, यही है आरबीसीज। और इनका शेप अगर आप ऐसे इस टॉफी को ऐसे करके देखोगे, जैसे ये वाली देखो, ये वाली हल्की सी दिख रही है, इस टाइप की सेल्स को अगर बिल्कुल फ्रंट से ऐसे देखोगे तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। बाइकॉन्केव का मतलब होता है दोनों तरीके से, दोनों साइड से इस तरीके से अंदर की ओर धसा हुआ, दैट इज बाइकॉन्केव। ठीक है, तो ये बाइकॉन्केव होती हैं, डिस्क टाइप की होती है, एकदम गोल गोल सी होती है, डिस्क टाइप की। ठीक है, और फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वही रीजन है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन वही चीज होती है। ठीक है, तो इसी में क्या रहता है बेटे? हीमोग्लोबिन। ओके, अब हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब यही हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, फ्रॉम द लंग्स टू ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी टिश्यूज, जो कि लंग से होते हुए पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट कहां करेगा? बॉडी टिश्यूज को करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में कहां से जा रही है बेटा? पूरे बॉडी में कहां से जाएगी? अब यहीं से होते हुए जाएगी, इन्हीं सेल्स से होते हुए जाएगी। यही सेल्स होती है पूरी बॉडी में फैलती रहती हैं, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर सारी सेल्स हैं, उसी के अंदर प्लाज्मा है, उसके अंदर सब कुछ है, और उसी के थ्रू यहां से वहां यानी कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं हीमोग्लोबिन गिव्स अ रेड कलर टू द ब्लड। अगेन अभी मैंने इस पे बात की कि बेटा जो रेड कलर होता है ब्लड का वो सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जैसे आपने पढ़ा कि नहीं सर, पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, एज इट इज जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, प्लेज अ की रोल टू ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में अगर एक्सेस हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमको सिर्फ नीड है ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, राइट। तो वो काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है आरबीसी कर रहा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्टिंग में। किसकी ट्रांसपोर्टिंग में? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यूज से बाहर भेजने के लिए लंग्स में भेजेंगे, लंग्स से वो बाहर हो जाएगी। ठीक, ये देखो WBC, या इन्हीं को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे? एरिथ्रोसाइट्स। और ये क्या है बेटा? ल्यूकोसाइट्स। ये है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ठीक, इनका क्या है? प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये सबसे ज्यादा क्या काम इनका है? ये ना इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। ये काम क्या करते हैं? ये देखो इस तरीके से दिखती है तुम्हारी, है ना,
इस तरीके छोटी सी गोल गोल सी, है ना, एकदम ऐसा लग रहा है वायरस टाइप का हो, है ना, एकदम देखो इसके रेसे हैं छोटे छोटे, ये देखो ये इस तरीके से, है ना, दिख रहे हैं छोटे छोटे से रेसे हैं। तुम लोग जैसे नहा के नहीं आते हो तो तुम लोग बाल खड़े रहते हैं इस तरीके से, है ना, सेम वही चीज है। ठीक, अब ध्यान से समझना, तो WBC का ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अच्छा, लेस इन नंबर देन RBCs, खास चीज ये है कि इनकी संख्या जो होती है, इनकी काउंटिंग जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स से कम होती है। RBC से क्या होती है, कम होती है इनकी संख्या। आगे देखेंगे, फिर हम बात करेंगे बेटे ना प्लेटलेट्स की। ये हमारे पास देखो ये प्लेटलेट्स हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, देखो येलो कलर के दिख रहे हैं, येलोइश, है ना, इनकी बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स आर स्मॉल कलरलेस लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, बहुत ज्यादा इनका कोई डीप कलर नहीं होता, ठीक है, बट इस तरीके के ये छोटे छोटे होते हैं। रिलीज सब्सटेंसेस दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ मैश लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप्स ब्लड सेल्स, ये ट्रैप करके रखते हैं ब्लड सेल्स को, और साथ ही साथ ब्लड सेल्स के चलते रहते हैं। यू नो, प्लेटलेट्स के कम या ज्यादा होने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इनमें क्या होता है, या टाइफाइड हो गया, इनमें ना ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती है वो डाउन हो जाती है। ठीक, तो इससे क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। द रिजल्टिंग प्लग सील्स द लीक एंड प्रिजर्व फर्दर ब्लड लॉस, और इनकी हेल्प से कहीं ना कहीं अगर हमको कोई कट लग जाता है तो ये प्लेटलेट्स आके वहां पर ब्लॉक करने लगती हैं उस एरिया को। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाथ कट जाता है बेटे ब्लड से, तो वो थोड़ी देर बाद देखा होगा कि जम जाता है, खून ऐसे से जमने लगता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें प्लेटलेट्स हैं। और एक नाम है प्लाज्मा, अभी पढ़ा था ऊपर, है ना, तो वो क्या करते हैं, खून का एकदम से थक्का टाइप जमा देते हैं, जेली टाइप बन जाता है। आफ्टर सम टाइम आपका ब्लड बाहर निकलना बॉडी से बंद हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद देखो हमको पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में, कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है। देखो, ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक, जैसे तुम्हारी पाइप नहीं होती है पानी वानी चढ़ाने वाली, वैसी, ठीक है, ट्यूब लाइक होती है। दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और इनका सिर्फ एक काम है, इनका काम ये है कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं तो हर जगह हम ट्रांसपोर्ट वर्ड ही यूज करेंगे कि होल बॉडी में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, कितने बेटा, 3, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 चीजें, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेन से स्टार्ट करते हैं। देखो, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी deoxygenated blood from the body organ back to the heart। बेटा डीऑक्सीजिनेटेड मतलब क्या है इसका, देखो इसके 2 मतलब हैं। डीऑक्सीजिनेटेड मतलब O2 की क्या हो, कमी हो, डी का मतलब कमी, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं डिसॉल्व है उसको कहते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ओके, दूसरी चीज, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसमें CO2 ज्यादा होगी, मतलब ये जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आया? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसमें ज्यादा होती है, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन से वो जुड़ा नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, और इनका काम ये होता है कि ये फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, पूरी बॉडी से जो ऐसा ब्लड है उसको कहां पहुंचाते हैं बेटे, हार्ट में पहुंचाते हैं। अभी हम लोग पूरा हार्ट पढ़ेंगे, डायग्राम वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। Pulmonary vein is an exception as it carries oxygenated blood from the lungs to the heart। एक यहां पर जो है, ठीक, पल्मोनरी वेन है, ये मात्र एक एक्सेप्शनल केस है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सबका काम क्या है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, जो भी हमारी वेन है। बट यहां पर एक पल्मोनरी वेन है, इसका काम ये होता है कि ये ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये इसके लिए क्या हो जाता है, एक्सेप्शन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है, O2 इसमें ज्यादा होगा और CO2 कम होगा, जबकि डीऑक्सीजनेटेड में O2 कम था, ऑक्सीजन कम था और CO2 ज्यादा था। इज इट क्लियर? ठीक, आगे देखो, हैविंग थिन इलास्टिक वॉल, यहां पर देखो इनके बारे में ही बताया गया है, इनकी ना सतह बहुत ना पतली होती है, बहुत थिन होती है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ वेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्टरीज। अभी हम लोग आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आर्टरीज के कंपेयर में इनकी जो डायमीटर होती है वेन की
वो ज्यादा होती है। एवरीवन नोस डायमीटर, ठीक, तो डायमीटर जो होती है वो ज्यादा होती है वेन की आर्टरीज के कंपेयर में, राइट। आगे बेटा, द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स इज लो, है ना, इनमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं होता, इजिली इसमें ब्लड ना इजिली फ्लो होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देयर आर अ सीरीज ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स, ये देखो यहां पर तुमको ना वॉल दिख रहे होंगे, वॉल्स दिख रहे होंगे, ये वॉल दिख रहे हैं, ये देखो ये और ये इस तरीके के, इनका काम क्या है बहुत ध्यान से समझना। इसमें ना ब्लड एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। अब ये जैसे यहां से देखो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि ब्लड भाई इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये ऐसे जा रहा है। अगर ये ब्लड ऐसे जा रहा है तो वॉल्व ये ओपन होंगे इस साइड, और जैसे ब्लड आगे चला जाएगा ये वॉल्व अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। मतलब ब्लड इसमें बेटा बैक नहीं आ सकता, सिर्फ आगे ही जा सकता है, ठीक, आगे ही आगे जाएगा। तो ये इनके क्या होते हैं बेटा, ये इस वेन के क्या होते हैं, वॉल्व लगे हुए हैं जिनका काम क्या है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में आगे भेजते रहना, दूसरी डायरेक्शन में ये वापस नहीं आ सकते, एक ही डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, वापस आने का कोई चांस नहीं। आगे देखो, नेक्स्ट हमने जानना है आर्टरीज के बारे में, ठीक, पहला हमने पढ़ लिया वेन, अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज एंड देन कैपिलरीज। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करते हैं बेटा, आर्टरीज क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। अभी हमने डीऑक्सीजनेटेड भेजा था वेन के थ्रू, हार्ट के अंदर गया, वहां से उसको क्या चेंज करके दिया, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करके दिया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ये ना O2 रिच होंगी, ऑक्सीजन इनमें ज्यादा होगा और CO2 इनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आर्टरीज के अंदर होगा। इनमें ये देखो इस तरीके से आर्टरी का ये है पतली सी, इनमें भी वॉल होती है और इसमें भी ब्लड इस तरीके से फ्लो होता रहता है, ठीक है। रेड कलर के होते हैं आर्टरी, और यहां पर देखो, यहां पर ब्लू कलर से हमने वेन को बताया है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को थोड़ा, ब्लू कलर की वेन है और रेड कलर की क्या है तुम्हारी, कैपिलरी सॉरी आर्टरीज है, ठीक, बेसिक डिफरेंस है। आगे देखो, द पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन एज इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अभी अभी हमने वेन में पढ़ा था, अभी अभी हमने पल्मोनरी वेन वहां पढ़ा था, यहां पर हम पल्मोनरी आर्टरी पढ़ रहे हैं। सारी की सारी जो आर्टरीज होती है उनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। बट एक ये जो पल्मोनरी वाली आपकी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसका काम क्या होता है, ये ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये भी एक्सेप्शन है ना। अब डीऑक्सीजनेटेड है, अभी अभी बताया, अगर वो डीऑक्सीजनेटेड है तो इसमें CO2 ज्यादा और O2 बेटा कम होगा, ठीक है। आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, सिर्फ दो टर्म है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड वो जिसमें ऑक्सीजन हो, और अगर ऑक्सीजन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही कम हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। वही अगर जो तुम्हारा दूसरा मैंने बताया डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। बस ये दो टर्म है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, अभी हमने वेन में पढ़ा, वही यहां पे भी है कि इनकी वॉल जो होती है, बाहर की जो इनकी सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, पतली होती है टू अलाउ स्ट्रेचिंग एंड डील विद हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। और इनमें ना थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है वेन्स के कंपेयर में, इनमें ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। ओके, इज इट क्लियर? आगे देखो, अब हम बात करेंगे कैपिलरीज की। तो बेसिकली यहां पर देखो एक ना कैपिलरी नेटवर्क बना हुआ है। कैसे बना हुआ? जब आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी नेटवर्क। देखो दिया है, आर्टरीज ब्रांच इनटू फाइनर एंड स्मॉलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक, बहुत ज्यादा पतले पतले देखो फाइनर यहां पर सेल्स में डिवाइड हो गए, फाइनर ट्यूब्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो इन ब्रांचेस को पूरा क्या बोल दिया गया, कैपिलरीज। ठीक है, और जब ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वहां पर एक नेटवर्क बनता है जिसको कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क। ठीक, अ कैपिलरी नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ टेनी ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्ट्रियोल्स एंड वेनुल्स। तो वही चीज यहां पे है कि ये आर्ट्रियोल है और ये क्या है, वेनुअल है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है और यहां पर क्या बन रहा है, एक नेटवर्क जिसको हमने नाम दिया कैपिलरी नेटवर्क। ओके, कैपिलरी आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, बहुत छोटी छोटे होते हैं और जिनका जो लेंथ है वो कितना होता है, 1 mm के आसपास होता है, लेस देन 1 mm लॉन्ग, मतलब 1 mm से भी कम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 1 mm से ज्यादा हो ही नहीं सकता। द कैपिलरीज वॉल इज सो थिन that exchange the gases and substances between the blood and the body cells occurs here। तो जितना भी एक्सचेंज होना है वो यहीं पे होगा, गैसेस का, लाइक O2 आओ CO2 जाओ, ऐसा कुछ। ठीक है,
तो यहाँ पे सारे का सारा एक्सचेंज होगा बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स। ठीक है, ब्लड और बॉडी सेल्स में जो भी नीड है, हमको नीड है ऑक्सीजन की, हमने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज कर दी, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ह्यूमन हार्ट, है ना। अभी पढ़ोगे आगे क्लास 10th तक यही पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान सी भाषा में हम आपको समझा देंगे एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट वर्क करता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, आफ्टर दैट हम आपको स्ट्रक्चर और सब समझा देते हैं कैसे क्या होता है। देखो, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, है ना, चेस्ट के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर ऑर्गन होता है, छोटा सा होता है, इसका साइज जो होता है वो एक आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, बिल्कुल इस तरीके का, बहुत छोटा सा होता है। ये देखो, ये रियल है, इस तरीके का होता है भैया। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं यार सर आप गलत बता रहे हो, हार्ट तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, है ना, है तो दीवानों थोड़ा बाहर आ जाओ दुनिया से। ठीक, हार्ट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये सिर्फ इमेजिनरी चीज है, हार्ट कभी ऐसा नहीं होता, है ना। रियल में देख लोगे तो कहोगे अरे ये दिल है क्या, ये देखो ये है दिल तुम्हारा। ठीक, जो रियलिटी है ये नहीं होती। ठीक, तो ये एकदम ना बंद जो मुट्ठी होती है ना उसकी तरह होता है, ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम है बनाते रहते हो इधर उधर, लो दिल बना दिया है, तो दिल नहीं होता ये, है कुछ भी बना दे रहे हो, दिल को बोल रहे हो दिल है, दिल नहीं होता, ये है इधर। ठीक, रियलिटी देखो क्या कह रहे हैं, हार्ट लोकेटेड बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टिल्डेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहां पर है बीच में, कह रहे हैं लंग्स के बीच है लेकिन थोड़ा सा कहां है, इधर लेफ्ट साइड में रहता है, यहां पर हार्ट रहता है बेसिकली, है ना। आप अपनी हार्ट बीट्स को फील भी कर सकते हो, यहां पर हार्ट रहता है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। इट फंक्शन टू पंप द ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, इसका काम क्या है कि ब्लड को पंप करना है, ब्लड को क्या करना है, पंप करना है, और पूरी बॉडी में इसको फैलाना है। ठीक है, पूरी बॉडी में इसको फैलाना है। योर हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ योर फिस्ट, अभी बताया बेटा, जैसे आपकी बंद मुट्ठी होती है ना उतने साइज का होता है बेसिकली। Heart is divided into 4 chambers that are oxygenated blood and deoxygenated blood do not mix inside. तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही इसके अंदर से होके जाएंगे, उनको सेपरेट रहे इसके लिए इसके अंदर ना चैम्बर हैं। ठीक है, और कितने चैम्बर हैं कोई पूछ ले तो 4 चैम्बर होते हैं आपके हार्ट के अंदर। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं आपके जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक, तो चैम्बर कौन कौन से होते हैं बहुत ध्यान से समझना। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट साइड्स, पहली चीज तो इसमें ना 2 साइड्स होती हैं अलग अलग। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, ठीक, जिसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक, जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में फैलाना। दूसरा जो होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, दूसरा काम ये करता है कि जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के अंदर उसको उठा के वो वापस से कहां ले जाए, लंग्स से होते हुए फिर से हार्ट में ले आए पंप करने के लिए। ठीक है, ईच साइड ऑफ द हार्ट हैज एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल, दोनों साइड में एट्रियम भी होते हैं और क्या होते हैं, वेंट्रिकल भी होते हैं। ये देखो राइट वेंट्रिकल इधर दिख रहा होगा, उधर लेफ्ट वाला, और यहां पर एट्रियम भी, राइट और लेफ्ट एट्रियम भी हमको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम ना वर्क फंक्शन पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे कैसे कहां कहां जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना केवा से। तो ये आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है, ब्लू कलर की होती है, वेन में भी हमने पढ़ा था। तो यहां से ना ब्लड इंटर करेगा, यहां से क्या करेगा ब्लड, ये इस तरीके से क्या करेगा, इंटर करेगा। इसमें इंटर करने के बाद ये कहां जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। कहां जाता है बेटा, ये है राइट एट्रियम, ये देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ऊपर से आया ब्लड, यहां पे गया राइट एट्रियम में गया। ठीक, फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहीं से नीचे होते हुए ये आपका राइट वेंट्रिकल होता है, इसमें चला जाता है। तो ये ना हम आपको राइट वाले की बात कर रहे हैं, जो ये है राइट, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अभी हमने वेन में पढ़ाया था ब्लू कलर की होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा आता है, तो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है। अब ध्यान से समझना, वहां से जाने के बाद ये ना पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं। कहां जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में जाते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज में इसको हम भेजेंगे, तो ध्यान से समझना कहां है पल्मोनरी आर्टरीज तुम्हारी, ये यहां से घूम के यहां से निकलेगा बाहर, ये इस वाली से यहां से बाहर निकल जाएगा, ये तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी हो गया। तो ये देखो, ये एक वे, ये ऐसे चला ब्लड, ये गया, यहां से कहां जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। ठीक, बताया है कहां जाएगा, आगे लंग्स में जाएगा, लंग्स से होकर
लंग्स से होकर फिर ये कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। अब पल्मोनरी वेन में घूम के ये पूरा इस तरीके से आएगा और फिर यहां से ऐसे एंटर करेगा, यहां से। ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन है, ये तुम्हारी पल्मोनरी वेन है, और यहां से ये आपकी जो ब्लड है वो एंटर करेगा, और कहां घुसा, एंटर करेगा और ये कहां जाएगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए ये तुम्हारा देखो, ये यहां पर ये ऐसा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऐसे एंटर कर गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर गया, और फिर एर्टा में जाएगा, और ये आपका यहां से देखो, ध्यान से समझना, ये यहां से ऐसे आया है और ये अंदर इस ब्लू वाली के पीछे से ऐसे होते हुए ये एर्टा से ऊपर निकल जाएगा। ये कहां जाएगा, फुल बॉडी में चला जाएगा, जो कि साफ एकदम ब्लड प्योर है, वहां पे चला जाएगा। और कहां जाएगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में ये चलता चला जाएगा। ओके, एनी डाउट? चलो आगे देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ना ब्लड प्योर इम्प्योर होता है। इसके बाद देखो हार्ट बीट की बात करने वाले हैं। तो आपको सबको पता है बेटा 72 टाइम्स, है ना, एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो बीट करता है, ठीक है, धड़कता है। The rhythm, concentration and relaxation of different chambers produces the heart beat. अब यहाँ पर अंदर ना यहाँ पर ना छोटे छोटे वॉल्व लगे हुए होते हैं इन सब के अंदर। ये देखो, ये वॉल्व दिख रहा है, ये वॉल्व है, ये वॉल्व है। तो जब इन वॉल्व से ब्लड पास होता है तो ये सिकुड़ते हैं और फिर छूटते हैं, सिकुड़ते हैं फिर छूटते हैं। इनसे क्या होती है, इनसे ना हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। दो चीजें यहाँ पे देखो नाम दिया गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, तो इनसे ना हार्ट बीट क्रिएट होती है। क्या बनते हैं बेटा, हार्ट बीट होते हैं। डॉक्टर यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू लिसन हार्ट बीट। एक चीज होती है, ये बड़ा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तुम लोगों ने, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, ठीक, इसी की हेल्प से है ना, डॉक्टर एकदम ईयरफोन की तरह, छोटा था मैं भी, हाँ, तो मेरे को लगता था ना कि ये कोई ईयरफोन है, लगा कि इनको क्या सुनते हैं उसमें है और इनको क्या सुनाई देता होगा, है ना, ऐसे रखते हैं। बट इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो ये वाला पार्ट आप आगे वाला देख रहे हो, इसको ना वो ऑर्गन पे रखते हैं, लाइक हार्ट के ऊपर रखते हैं, और इसमें ना उनको साउंड सुनाई देता है। किस चीज का साउंड, हार्ट बीट सुनाई देती है, ठीक, एकदम क्लियर सुनाई देती है ना। तो इसका काम ये होता है, और इसको क्या बोला गया बेटे, स्टेथोस्कोप बोला गया, ठीक। इसके बाद में हम पल्स की बात कर लें। तो ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट मसल्स ऑफ द हार्ट कॉज अ वेव प्रेशर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज प्रेशर फोर्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, द वेव ऑफ द प्रेशर इज नोन एज पल्स। चेक करते हैं कि आपकी पल्स रेट क्या है, याद होगा ना, पल्स रेट की बात करते हैं। तो फॉर ईच हार्ट बीट देयर इज वन पल्सेशन, एक बार धड़का एक पल्स हुई, है ना। देखा होगा वहां पे इस तरीके का डायग्राम देखा होगा, है ना, हॉस्पिटल वगैरह में मशीन लगी होती है, ये वहां पे इस तरीके से चलता रहता है। सब मूवीज वगैरह में देखते रहते हो ना तुम लोग, है, मूवीज ही कहते सब देखते हैं, पढ़ते कहां है ना, मूवीज देखने से फुर्सत ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, किन किन चीजों से तुम्हारी पल्स रेट इंक्रीज होती है, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, लाइक एक्सरसाइज वगैरह करो, दौड़ो भागो, है ना, तो ये जो हार्ट की बीट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती हैं, ठीक। इससे ऐसा होता क्यों है, देखो अब ना आप ना लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हो, ब्लड को चाहिए कि हाँ ऑक्सीजन आई, चलो पंप करके ब्लड के साथ डिसॉल्व करके भेज दिया। अब तुम ना एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम भाग रहे हो, अब भाग रहे हो तो बेटा और ऑक्सीजन चाहिए, और एनर्जी चाहिए, है ना, और तेजी से पंप करता है, फिर तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। वहीं से क्या होता है, ब्लड का प्रेशर जो रहता है, की सर्कुलेशन जो होता है बेसिकली वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्स रेट भी तुम्हारी बढ़ जाती है। तो हार्ट कैन बीट अप टू 200 टाइम्स पर मिनट विद एक्सट्रीम एक्सरसाइज। तो मैक्सिमम कितना जा रहा है, 200 टाइम्स पर मिनट, जो कि 72 बेसिकली होता है, वो कहां तक चला जाता है, 200 टाइम। मतलब भाग क्या है, बहुत तेजी से धक 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 धक, एकदम ऐसा लगता है ना अंदर इंजन चल रहा हो, है ना। तो उस टाइम पे क्या होती है बेटा, पल्स रेट ना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि वहां पर 200 टाइम्स पर मिनट इतनी तेज आपकी हार्ट बीट्स है, इतनी तेज पल्स रेट है, सोचो, ठीक। तो ये बढ़ जाता है। द हार्ट बीट फास्टर व्हेन वी आर स्कैर्ड, या तो हम डरे हुए हो, एक्साइटेड, किसी चीज के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एनेक्सियस हो, है, और मतलब कई तरीके की डर गए, कोई चीज खुशी सुन लिए एकदम से, है, पल्स रेट बढ़ गई है। सर जैसे हम क्या होता है ना, कभी कोई क्लास में पहुंचे हैं, पहुंचते हम कह दिए कि चलो आज टेस्ट है, तुम लोगों की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, तो अरे यार ये क्या मतलब है, पीछे वाले तो कुछ तो कहते होंगे, ये बस टेस्ट लेते रहते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, है, तुम्हारी हार्ट बीट जिम्मेदारी है ना हमारी, बढ़ाएंगे तो है ही, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे,
हाँ चलो देखो, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील आवर हार्ट बीट फास्टर टू प्रोवाइड मोर ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। खाना खाने टाइम भी जो हमारा हार्ट बीट होता है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लाता है ताकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर सके हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ड्यूरिंग फीवर आवर हार्ट बीट फास्टर, फीवर हो तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रिलीज मूड हीट द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल कूल बॉडी। ठीक, तो अगर बाय द वे फीवर वगैरह आ गया है ना, तो क्या करती है ये हार्ट बीट तेज हो जाती है। इनका काम होता है बेसिकली कि जो हमारे बॉडी के अंदर हीट है उसको बाहर निकाल पाए। इसके लिए अच्छा पता है वाटर बहुत प्ले रोल करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके टेम्परेचर को, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने के लिए। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गर्मियों में खासकर पानी बहुत पियो। ठीक है, पानी बहुत पीना चाहिए भाई, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स, तो कैसे अदर एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। सब जानते हैं बेटा कि जितने एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे लिविंग थिंग्स, आई मीन एनिमल्स या प्लांट्स जो कहां रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो वो जो होते हैं उनका खाना वाना सब पानी से ही मिलता है, ऑक्सीजन पानी से ही मिलता है ना। एक्सक्रीटरी मटेरियल मूव्स आउट देयर बॉडीज थ्रू वाटर ओनली, और जो इनका एक्सक्रीटरी है ना, यहाँ पर मटेरियल है, मतलब जो चीजें वेस्ट मटेरियल एक तरीके से बॉडी की होती है उनको बाहर निकालते हैं, तो वो भी वाटर में ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब भाई हम बात करेंगे कैसे क्या होता है, तो देखो बहुत आसान सी चीज है, समझो। फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पहले तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है, O2 एंड CO2 का। O2 आती है, CO2 जाती है, ये तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया बेसिकली। क्या, O2 आती है, CO2 जाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशंस टू द सेल्स, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना। कोई जैसे मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करूं तो बेसिकली न्यूट्रिशन आते हैं तो कन्वर्ट कहाँ हो रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, वही भाई हमको एनर्जी देता है ना, तो ग्लूकोज में जा रहे हैं, है ना। आगे बेटे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, यूरिया। तो अब जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बचता है वो थ्रू यूरिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक, कंटेन्स सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन, तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारी क्या करती है, इन्फेक्शन से क्या करती है, फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके उसमें बॉडी में रहता है। आगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन एनिमल, तो एनिमल में वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, देखो एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बेटा ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, जब ये रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं तो इनकी रिस्पायरेशन प्रोसेस होती क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना बॉडी से। ठीक, तो वो भी करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन बीइंग स्वेट आउट वाटर फ्रॉम द स्किन हैज एन साल्टी कंटेंट। हम लोग क्या होता है जैसे गर्मियों के टाइम पे ना, जितना भी मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल, वो एज अ स्वेट भी बाहर निकल जाता है। और ऐसा नहीं बेटा गर्मी में ही, ठंडी में भी अगर आप कोई हैवी टास्क करते हो, फॉर एग्जांपल जिम वगैरह जो जाते हैं, है ना, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो उनका भी जो होता है स्वेट बहुत रिलीज होता है, तो वो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाता है। पसीना निकालते रहना चाहिए भाई, है ना। आगे देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है बहुत ध्यान से समझना। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। स्टार्ट कहां से करेंगे, ये देखो ये है आपकी दो किडनी, है ना, ये दो किडनी है, याद है ना, किडनी ये वही है बेटा जिनको तुम ना बेच कर ना आईफोन खरीदते रहते हो कि अरे यार एक किडनी बेच दे दूसरी वाली तो है ही, एक किडनी बेच के ना आईफोन खरीद लेंगे, है ना। बेचना नहीं, ठीक है, हाँ तुम लोग बेटा आईफोन के चक्कर में ना पता चले किडनी बेच दो, है चलो आप तुम घुमा लाते हैं, हॉस्पिटल लेके गए, उसको बेहोश करवाया, उसकी किडनी बेच दी है ना। बेच के क्या ले आया भैया, आईफोन 16 प्रो मैक्स, है, ये ना करना नालायक हो। आगे देखो तो भाई क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो किडनी हो गई, अ पेयर ऑफ यूरेट्रस। ठीक, तो यूरेट्रस का यहां पर ये आपका पेयर होता है, दो इस तरीके की वेन होती है। ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक आपका यहां पर ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, नीचे यूरेथ्रा होता है, ये सबसे आपका लोअर पॉइंट है, एंड यूरिनरी ओपनिंग वो इसके नीचे होती है। ठीक, इतनी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो बेसिकली यूरेटर्स क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, यूरिन को ड्रेन करते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका काम क्या होता है, जितना भी यूरिन है उसको ड्रेन करके कहां लेना, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आना। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें क्या है, ये पील शेप्ड सैक होता है और ये 0.5 to 1 लीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है।
कितना कितना कर सकता है 0.5 to 1 लीटर, मतलब इतना ही आप इसमें स्टोर कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा मतलब ऐसा है कि अगर आपको वॉशरूम लगी है तो ज्यादा कंट्रोल मत करो, है ना, बैठे मत रहो, बाहर जाके तुरंत फ्रेश होकर आओ, ठीक, ये काम कभी मत करना, है ना। जाना है तो मतलब वॉशरूम आपको जाना ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा कंटेन नहीं, बस 1 लीटर ही कंटेन कर सकता है यूरिन को, और आपको पता है वो वेस्ट मटेरियल है, और वेस्ट मटेरियल को ज्यादा देर बॉडी के अंदर रखना ठीक नहीं है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती है, ठीक है। आगे यूरिन की बात कर रहे हैं, तो यूरिन वो जो इसमें से बन गया है भाई, है ना, नाइट्रोजिशियन वेस्ट होता है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब जितना भी तुम्हारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजन के उसमें कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है एंड उसके बाद वो यूरिन में चेंज हो जाता है, और वही यूरिन चूंकि ये नाइट्रोजीनियस मिक्सचर है इसलिए थोड़ा सा ये टॉक्सिक भी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, तो इसका निकलना बहुत ज्यादा भाई जरूरी है। फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन प्रोटीन इज अमोनिया, है ना, अमोनिया से ब्रेकडाउन होके और सब्सटेंसेस बनाते हैं वही। और कहां कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, हल्का सा पीले कलर का होता है, ठीक। अब इसमें होता क्या, फ्लूइड होता है भाई, 90% इसमें वाटर और 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब जो आपकी यूरिन होती है ना, आपकी जो यूरिन होती है उसमें ना 90% वाटर ही होता है, और बाकी जो बचा आपका 5% जो होता है, ठीक, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और बचा 5% अदर सब्सटेंसेस भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 100% जो यूरिन होता है उसकी बात कर रहे हैं। किडनी क्या है बेटे, किडनी वही अभी हमने बताई ना आपकी, है ना, डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप होता है ना, जैसे किडनी बीन होते हैं ना, छोटे छोटे किडनी बीन, अरे खाते हो यार तुम लोग किडनी बीन, ठीक, उसी की तरह किडनी होती है तुम्हारे छोटे छोटे, ठीक। लेफ्ट किडनी इज पोजिशन अ लिटिल हायर देन द राइट, राइट वाली से जो लेफ्ट होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है, देखो दिख भी रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना वहां पर एक हल्की सी, यार यार ये देखो भाई, ये ऐसे देख लो, ऐसे दिख रही है, एक देखो ऊपर है एक नीचे है, ठीक, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी सेट होते हैं, ऐसा इनका कहना है। यूरेथ्रा क्या है, नीचे भैया अभी ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सट्रैक्शन बाय द यूरिनरी ओपनिंग, द एक्ट ऑफ द डिस्पोजिंग द यूरिन इज कॉल्ड मिस्ट्यूशन। तो भैया जितना भी तुम्हारा यूरिन वगैरह है वो यहां से यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रा ओपनिंग यहां से होगी और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो छोटी सी चीज जाननी है भाई, बहुत छोटी सी चीज, ठीक। तो देखो बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो तो प्लांट में भी ये ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, उसमें वेस्ट मटेरियल होते होंगे, उनको भी जरूरत होती होगी ना चीजों की, खाना बनाते हैं आप तो जानते हो। तो रूट्स होती है, रूट से वो वाटर लेते हैं और मिनरल ले लेते हैं, रूट से वो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और मिनरल ले लेते हैं। फिर क्या होता है, लीव्स तक वो पहुंचती हैं जितना भी मटेरियल होता है, एंड फोटोसिंथेसिस होकर अपना फूड बनाते हैं। फूड बनाने से ग्लूकोज रिलीज होता है, वो ग्लूकोज उनके पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है, जो भी प्लांट होता है उसके हर एक पार्ट में ये ग्लूकोज पहुंचता है एज अ एनर्जी प्रोडक्ट, ठीक। वो पहुंचा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो एज इट इज अभी हमने बताया कि जैसे होता है इस तरीके से जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो पानी को खींच के पूरे प्लांट में फैला देती है, और सिर्फ वाटर ही नहीं जाता, मिनरल्स भी जाते हैं, ठीक है। तो द वाटर एंड द मिनरल डिसॉल्व्ड इनसाइड द सॉइल, तो सॉइल में ही सारा कुछ है भाई, सॉइल में ही तो होता है सारा मिनरल और वाटर है। मूव थ्रू अ स्पेशल पाइप लाइक टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स कॉल्ड जाइलम, है ना। तो ये जाइलम होते हैं रूट्स के अंदर, यहां पे देखो ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये है ना, ये रूट के अंदर का है भाई, जो अंदर मतलब रूट नहीं, अंदर जो वेन बनी हुई है तुम्हारे पूरे प्लांट में, उनमें जाइलम नाम की जो चीज है, ठीक, जो जाइलम नाम की चीज है, जहां पर जो टिश्यू है, ठीक, उसी की हेल्प से पूरा वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। और ट्रांसपोर्ट जो फूड होता है वो इस ब्लैक कलर के, जिसको बोलते हैं फ्लोएम, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो दो चीजें होती है, फ्लोएम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, एकदम दिमाग में बिठा लो, फ्लोएम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, जो कि जाइलम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है, ठीक, क्लियर रहेगा। आगे देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट, जितने पार्ट में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इन प्लांट्स टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अभी हमने बात की कि फूड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है भैया, फ्लोएम कर रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, ठीक, भूलना मत ये चीज, बहुत मारेंगे तुम लोगों को। आगे देखो जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। ये कैसे टिश्यूज हैं, साथ में इनको अगर मिला दें तो ये पूरा टिश्यू जो बनता है ये क्या बनता है, वेस्कुलर टिश्यू बन जाता है, ठीक।
आगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन प्लांट, तो वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या होता है भैया, तो देखो प्लांट लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इनका ना बाई प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, जिसकी इनको कोई नीड नहीं, तो ये बाहर निकाल देते हैं तुरंत, पहली चीज। दूसरा, यूकेलिप्टस पाइन रबर ट्री रिलीज टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, रबर, रेजिन, गम एंड लैटेक्स, है ना। तो बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, आपने देखा होगा गोंद वगैरह पेड़ों में निकलता रहता है ना, रबर बनाने के लिए उसमें से दूध निकालते हैं पेड़ों में से, तो वो सब उनके ना वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। ओके, नाउ सी प्लांट्स लूज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है जिनमें क्या होता है, ऊपर से सनलाइट आती है, वो पत्तियों पे पड़ती है, जो लीव्स होती है जिनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में आ रही भैया सनलाइट आ रही, सनलाइट से वो पोर्स ओपन होते हैं और जितना वाटर रहता है उसको वो खींच लेता है ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये देखो यहां पर ये है तुम्हारी ट्रांसपेरेशन प्रोसेस, जो कि पत्तियों से सनलाइट की प्रेजेंस में जितना वाटर है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नीचे से क्या हो रहा है, यहां से रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल कहां से, सॉइल से ले रहे हैं और ऊपर इनको लेकर जा रहे हैं। वाटर इज ड्रॉन अप द स्टेम टू लीव्स, स्टेम से कहां जाएगा, लीव्स पे जाएगा, और उसके बाद जब सनलाइट आएगी तो वही लीव्स से ये वाटर सारा का सारा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, क्लियर। तो देख लो ट्रांसपायरेशन, वही चीज जो मैंने बताई, जैसे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन इज लाइक स्वेटिंग इन ह्यूमंस, जैसे हम लोगों का शरीर होता है, ये धूप में चले पसीना निकलने लगता है ना, बॉडी से पसीना निकलने लगता है, स्वेट निकलने लगता है, एज इट इज जब प्लांट होते हैं वो अगर सनलाइट में रहते हैं तो उनमें ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है, इसका मतलब पत्तियों से उनके पानी बाहर ऊपर इवेपोरेट होता रहता है, दैट इज ट्रांसपायरेशन। ठीक, और ये बेटा बहुत बड़ा कॉज है ना रेनफॉल का, है ना, पानी वानी बरसने का। The evaporation of water creates a suction pull similar to the one created by us drinking a straw. This is called transpirational pull. अब देखो ट्रांसपायरेशनल पुल को ऐसे समझो कि जैसे तो आप ना आपने स्ट्रॉ लिया है कोई कोल्ड ड्रिंक में डाल के, स्ट्रॉ लिया, अब आप खींच रहे हो, तो खींचते हो ना, पुल करते हो, सक्शन एक क्रिएट होता है कि खींच लिया, खट से ऊपर आ गया। एज इट इज यहां पर ना ट्रांसपायरेशनल पुल होता है, सन वही काम करता है, सन प्लांट से वो पानी खींचता है अपनी तरफ, बहुत तेजी से सक्शन करता है। ठीक, that is called transpirational pull, है ना। This pull water from the xylem cells to the great height in tall trees। ठीक, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पेड़ों की जो हाइट होती है वो भी ग्रोथ होती है, क्योंकि वो चीज ना ऊपर खींच रहा है उसको। कोई जब तुमको खींचे या किसी भी चीज को आप खींचो तो क्या उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो अब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में क्या है, पानी लगातार ऊपर खींचता है, तो कहीं ना कहीं इनकी हाइट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, लास्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। भैया महत्व क्या है, क्यों हो रहा है, इसका फायदा क्या है, कुछ तो होगा। तो इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू आउट द प्लांट। ठीक, तो जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का या डिसॉल्व मिनरल्स का सॉइल से, ये पूरी प्लांट में कर देते हैं, जितना प्लांट को नीड होती है, जितने विटामिन, प्रोटीन, खाना वगैरह जो भी मिनरल्स की नीड होती है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से कंप्लीट हो जाती है, सब खींच के ऊपर पहुंचा दिए। इसके बाद क्या होता है, इट ऑल्सो कीप्स द प्लांट कूल। अच्छा, इससे क्या होता है ना बेटा कि इनका ना कूलिंग सिस्टम बना रहता है। जैसे हमने अभी बॉडी की बात की थी कि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक इसी तरीके से इनके लिए भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका पूरा जो सिस्टम होता है वो कैसा बना रहता है, कूल बना रहता है, क्योंकि नीचे से पानी आ रहा है और ऊपर कंटिन्यू जा रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, तो इसी के साथ देखो तुम्हारा चैप्टर भी बेटा क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक, अब जाओ अच्छे से मेहनत करो इस पे। ओके, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।